क्लास 12 की क्लास है और आज हम आपको पहला टॉपिक पढ़ाएंगे कोशिका। ठीक, ये कोशिका है जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल होता क्या है, यानी कोशिका क्या है। तो जो सेल होता है या कोशिका कहते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, यानी कोशिका होती क्या है, कोशिका जो होता है वो जीवन की एक आधारभूत इकाई होती है। उसके बाद सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जो सेल होता है या कोशिका होती है वो शरीर की या जीवन की आधारभूत इकाई होती है। इसके लिए मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करता हूँ। जो कोशिका है उसको हम नेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कोशिका क्या होती है, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की क्या होती है, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब हम जानते हैं कि जो कोशिका है यानी सेल है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, यानी सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, किसने ऑब्जर्व किया था। तो एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को यानी सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक, ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को ऑब्जर्व किया था, ये सन 1665 में किया था। कब किया था, 1665 में किया था। अब यदि मैं कोशिका की बात करूँ, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो द नंबर ऑफ सेल के आधार पर, यानी जो जीव होते हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका यूनिसेलुलर, पहला होता है यूनिसेलुलर, या जिसे हम बोलते हैं क्या, एक कोशिकीय। क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय बोलते हैं। और जो दूसरा होता है इसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, मतलब कि बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, यानी ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, एक होती है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत होती है उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब मैं यदि कोशिकाओं की उत्पत्ति के आधार पर देखें, उनकी संरचनाओं के आधार पर देखते हैं, तो जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड होता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है ये आपका जो डेफिनेशन है सेल का वो समझ में आ गया होगा, और नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो जीव होते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम संरचना के आधार पर, यानी द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। इन संरचना के आधार पर हम यदि बात करें तो जो कोशिका होती है यानी सेल होती है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो टाइप्स हो सकते हैं, एक पहला होता है जिसे हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जो सेकंड होता है उसे हम यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। किसके आधार पर मैंने डिवाइड किया इसे मैंने डिवाइड किया है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। अब हम एक एक समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है। ये जो प्रो होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव होता है, मतलब कि पुराना। ठीक, दूसरा होता है कैरियोटिक, मतलब होता है कैरियोन। कैरियोन मीन्स होता है
सेल यानी न्यूक्लियस कह सकते हैं। कैरियर मीन्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। और जो प्रो होता है, प्रोमिस होता है प्रिमिटिव, यानी ऐसी कोशिका जिसमें जो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, बहुत ही पुराने होते हैं। या हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ऐसे सेल जो काफ़ी पुराने हैं, जिनकी संरचनाएं बेहद सरल हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। ठीक, यानी संरचना की दृष्टि से जो सरल होती हैं वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। और एक सेकेंड होता है यूकैरियोटिक सेल, ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, और जिनकी संरचनाएं क्या होती हैं, जटिल होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचनाएं बेहद सरल होती हैं और पुराने प्रकार का यानी प्राचीन कोशिका होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचनाएं बेहद जटिल होती हैं, ठीक, और जिनमें स्पष्ट रूप से न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। उसके बाद में हम समझेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है, ये कौन कौन से जीव में पाया जाता है। ठीक, यदि मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये कौन से जीव में पाए जाते हैं, तो कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और सूक्ष्म जीव में भी कौन, जैसे बैक्टीरिया होता है, कौन होता है, बैक्टीरिया। इसमें कौन सा कोशिका पाया जाता है, इसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो सरल होती हैं। अब मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल्स का, कि यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाए जाते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये प्लांट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं, और कई सारे जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं। यानी ह्यूमन्स क्या है, ह्यूमन में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन एक प्रकार का क्या है, एनिमल है। तो हम कह सकते हैं कि यदि बैक्टीरिया को आप छोड़ दीजिए तो जितने भी जो सेल वाली जीव होते हैं, कोशिका वाले जीव होते हैं, उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यानी ये प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं एक बार नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक इसी में, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी जो कोशिका होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी संरचना कैसी होती है। हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम सेल जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं ऐसे भी होती हैं जो आयत के आकार के दिखाई देते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो राउंड शेप होता है ये मैक्सिमम जीवों में पाया जाता है, और ये जो आपका थोड़ा सा आयत आकार का, कैसे वर्ग के आकार का होता है, ये मुख्य रूप से वनस्पतियों में पाया जाता है। यानी ये जंतुओं में पाया जाता है और ये किस में पाया जाता है, वनस्पतियों में पाया जाता है। अब आते हैं इस कोशिका के बारे में कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो जो सेल होता है इसमें कई प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये ऑर्गेनल्स कौन हो सकते हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आपका जैसे राइबोसोम होता है, ठीक। तीसरा जैसे लाइसोसोम होता है। ये सब क्या है, ये सब ऑर्गन्स हैं जो किस में पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। और इस प्रकार कह सकते हैं ये सारे ऑर्गेनल्स जिस सेल में पाए जाते हैं वो काफ़ी जटिल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। और ऐसे जो सेल होते हैं वो आपके कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जिसमें ये सारे ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, ऐसे जो सेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, जो संरचना की दृष्टि से काफ़ी सरल होते हैं।
ये हमारा था टॉपिक सेल से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे जो सेल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर मैंने द स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने बताया कि जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो कह सकते हैं हमारा ये जो सेल का टॉपिक था ये यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक।